तो नमस्कार, मैं हूँ अर्चना, मुंबई महाराष्ट्र से और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी की स्वागत करती हूँ। तो जैसे आप जानते होंगे, मैं महाराष्ट्र में 2012 में आई थी और 2012 में जब मैं आई थी यहाँ पे तो मुझे कुछ टाइम तक यानी यहाँ की तौर तरीका, यहाँ की भाषा मुझे समझ नहीं आती थी। तो समझ नहीं आती थी तो मैं कभी किसी के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करती थी क्योंकि मुझे भाषा समझ में नहीं आती थी, बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती थी। और जितने भी थे आस पड़ोस में मतलब तो वो सभी लोग मराठी थे। तो उन्होंने मेरे से एक मतलब कुछ बात उन्होंने मेरे से बात करी कि एक भाभी थी हमारी बैचलर ही जैसे मतलब मेरे उम्र की ही थी। उसने मुझसे पूछी कि तुझे नवरा कुठे आहे? तो मैंने बोली यार मतलब अपनी से सोचा यार ये नौरा क्या होता है? अब ये मुझसे क्या पूछने लगी। जब तक हिंदी हम दोनों में बातें हो रही थी तब तक तो ठीक था कि हिंदी में जो भी नॉर्मल बातें होती है, क्या बनाया, क्या खाया, क्या कैसा है, ये सब कुछ तो नॉर्मल बातें थी। तो उसकी जवाब मैंने दी ठीक है। पर कुछ ही मिनट बाद उसने मुझे पूछा कि तुझे नौरा कुठे आहे? तो मैंने बोला मुझे समझ नहीं आई। कुछ बोली ही नहीं मैंने उनसे तो फिर साइड हो गई। और ये पहली बार नहीं हुआ था मेरे साथ, काफ़ी बार होती थी, काफ़ी बार। तो यार आप यकीन नहीं मानेंगे मेरी फेस देखकर ना इतनी घबराहट होती थी मुझे खुद से कि मुझे लगता था कि ये ऐसा कौन-सी बात पूछ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है क्या? या कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? ऐसा करके अपने आप से डर जाती थी। फिर हाँ, एक और पड़ोसी में एक भाभी आई तो उसने भी ऐसा बात की तो उनसे मैंने पूछा कि भाभी ये नौरा का मतलब क्या होता है? काफ़ी दिन तक तो मुझे लगा कि नौरा मतलब एक गाली शब्द है। पर मुझे लगा कि ये गाली दे रहे हैं पर मुझे मैं ये नहीं समझ पा रही थी यार मुझे गाली भी देंगे तो क्यों गाली देंगे? क्योंकि मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया कि जिससे इनको तकलीफ़ हो या ठेस पहुँचा हो तो ये मुझे गाली दे सकते हैं ऐसा। तो उसने मुझे बताया कि नौरा का मतलब हस्बैंड होता है, वो तुम्हारे हस्बैंड को पूछ रहा था। तो जानते हो उस समय कि मेरी फेस की जो रिएक्शन थी ना मतलब ये सोचकर कि शायद अच्छा हुआ कि ये थैंक गॉड ये मुझे गाली नहीं दे रहे थे। अच्छा हुआ कि मतलब ये इसका मतलब हस्बैंड होता है। तो उस दिन से मुझे मालूम थी कि यहाँ महाराष्ट्र में हस्बैंड जी को नौरा बोलते हैं और हाँ, और हर जगह में हस्बैंड जी को अलग ही बोलते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का है उसको तो पता ही होगा। छत्तीसगढ़ में हस्बैंड को घरवाला ये डउका तो डउका बोलते हैं, यानी कि डउका, उसकी डउका। ये तो फिर उसका घरवाला ऐसा बोलते हैं, घरवाला, उसका डउका ऐसा मतलब बोलते हैं। तो ये अपने-अपने राज्यों का भाषा होता है। तो जैसे मैंने अपने गाँव में ऐसे ही सुनी थी कि मतलब उसका घरवाला है या तो उसका डउका है, ऐसा बोलते थे शॉर्ट भाषा मतलब गाँव की भाषाओं में। तो यार ये नौरा शब्द मैं कभी सुनी नहीं थी, तो मुझे बहुत ही शॉर्ट लगा था और मतलब अलग ही फ़ील होती थी। तो जिस किसी को मतलब महाराष्ट्र यानी मुंबई में आना हो ना, तो पहले यहाँ की भाषा सर्च कर लेना और सर्च करके छोटी-छोटी भाषा जो होती है वो सीख लेना, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। और नहीं तो ऐसे डायरेक्टली आने से क्या होता है ना कि हम हिंदी बात करते हैं बराबर हम हिंदी बात करते हैं तो ठीक है, सामने वाला भी हिंदी बात करेगा तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि अगर हम आमने-सामने कहीं जा रहे हैं, हमारी बात हो रही है, तो उसमें अगर कोई मराठी व्यक्ति है, तो वो मराठी ही बात करेगा, सीधी-सी बात है, क्योंकि उसे मराठी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। जैसे हमें हिंदी अच्छा लगती है, तो उस हिसाब से मराठियों को मराठी अच्छा लगता है। तो इसकी जैसे छोटी-छोटी बातें हो गई कि ₹10 से हमें कुछ लेना है या कहीं जाना है, तो यहाँ ₹10 को भी अलग ही बोलते हैं। हम डायरेक्टली बात है कि हम ₹10 ही बोलेंगे, तो यहाँ पर ₹10 को ₹10 नहीं बोलते, ₹10 क्या बोलते हो? ₹10 तो इसकी भी एक लंबी कहानी रहती थी मेरी। मैं जब दुकान जाती थी तो सीधी-सी बात है नई-नई मेरी शादी हुई थी, तो उस समय मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते थे। तो कभी मुझे कुछ चीज़ लाना होता था तो मैं मतलब दुकान में अकेले जाते थे। तो होता क्या था कि हाँ, कुछ सामान चाहिए होती थी तो मैं बोलती थी कि सॉरी हाँ, लगा कुछ गले में अटक गई मेरी। तो मैं उनसे सामान खरीदने के बाद पूछती थी कि भैया या और कुछ भी तो मतलब कितना हुआ? तो बोलती थी ₹10
तो उस समय भी मुझे ये समझ में नहीं आते थे कि यार ₹10 क्या होती है? तो ₹10 मेरे हाथ में रहने के बावजूद मैं ₹10 उन्हें नहीं देती थी। मुझे लगता था कि कुछ ज़्यादा पैसे हुआ होगा, तो मैं ₹100 या ₹50 ऐसा उनको उठाकर देती थी। तो वो बोलते थे कि नहीं, 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 नहीं ₹10 पाहिजे मला ₹10। तो ₹10 पाहिजे, तो मैं सोचती थी यार ₹10 पाहिजे बोल रहे हैं और वो तो मेरे पास है नहीं, और ये पाहिजे क्या बोल रहे हैं, मतलब पाहिजे का क्या मतलब होता है मुझे नहीं पता। फिर मैं बोली नहीं, नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो भी है मेरे पास जो भी है यही पैसे हैं, और हाथ में ऐसे रखती थी मैं ₹10, तो उनको मालूम था कि देख लेते थे ना, उनको बोलती थी कि नहीं, नहीं मेरे पास यही पैसे हैं मतलब, तो बोलती थी अरे ये तो है। तो मैं बोली ऐसे देखती थी उसकी तरफ, मेरे वो ₹10 ही ऐसा उठाते थे, तो बोले अच्छा, अच्छा ये ₹10। फिर मैं वहाँ से आती थी और दुकान पहुँचते-पहुँचते सोचती थी इस चीज़ के बारे में, यार इसको ₹10 बोलते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते भी थे तो जो हमारी भाड़ा होती थी उसमें ₹10 नहीं लिखा होता था। डायरेक्ट सी बात है, उसमें ₹10 ही लिखी होती थी, और ₹10 जो होते हैं उसमें ₹10 ही लिखा रहता है हिंदी में। तो इसकी वज़ह से हमें समझ में उतनी नहीं आती थी। तो ऐसे मज़ाक वाली बात नहीं है कि मतलब मैं अगर ऐसे हँस रही हूँ तो मैं माफ़ी भी चाहूँगी कि हो सकता है कि बहुत से लोग मेरी वीडियो देखेंगे मराठी तो उन्हें बुरा लगेगा। लेकिन मुझे हँसी भाषा पे नहीं हँस रही हूँ, मैं खुद पे हँस रही हूँ। इसलिए खुद पे हँस रही हूँ क्योंकि जो भाषा रहता था तो मैं नहीं समझ पाती थी, और मुझे जहाँ तक अलग महसूस होती थी, एक डर-सा लगता था, और लगती थी कि शायद ये मुझे गाली दे रहे हैं या कुछ उल्टा मतलब शब्द मेरे को ये बोल रहे हैं, ऐसा लगती थी। तो ये बात सोचकर मुझे आज हँसी आती है, और जब मैं समझने लगी तो वही भाषा मुझे बहुत ही सरल लगी। ऐसा नहीं है कि मराठी भाषा में कोई प्रॉब्लम है, मराठी भाषा एक बहुत ही अच्छा भाषा है, और मराठी भाषा मेरे कहने से तो मतलब शायद हर एक लोगों को थोड़ी-थोड़ी भाषा सीखना चाहिए कि जैसे भविष्य में काम आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ तो पूरी ज़िंदगी महाराष्ट्र में गुज़ार दूँगी, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में हमें कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें अ, जॉब छोड़कर कहीं दूसरे शहर, दूसरे जगह में जाना पड़ता है, तो उस हिसाब से हर एक जगह की भाषा थोड़ी-थोड़ी आना चाहिए, और मैं कहना चाहूँगी अगर मेरी वीडियो देखने के बाद किसी भी इंसान को अगर बुरा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ी-सी हँस रही थी, तो हँस मैं अपने ऊपर ही रही हूँ। तो इसमें कोई गलत कमेंट ना करें, और उम्मीद करती हूँ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, किसके राज्य में हस्बैंड जी को क्या बोलते हैं वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दिल से, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सब अपना-अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। उठ नहीं पा रही हूँ सॉरी। और मुझे ना वीडियो बनाने में इतनी प्रॉब्लम्स होती है ना, क्या बोलूँ आप लोगों को, और वीडियो बनाने में इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं वीडियो खुद से बनाती हूँ। मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं और वो अभी तक आए नहीं हैं, अभी आएँगे वो 4 साढ़े 4 बजे। तो जिसकी वज़ह से मुझे कैमरा लगाकर साइड में रखकर स्टैंड में, इसके बाद मैं जाकर वीडियो बनाती हूँ। हाथ पे ऐसे रखने के बाद क्या है, हाथ थोड़ी अ, डिस्टर्ब है, मेरी हाथ थोड़ी लगा था मुझे बहुत पहले, तो उसकी वज़ह से हाथ में मेरी काफ़ी दर्द रहती है। तो ज़्यादा देर तक मैं हाथ ऐसे ऊपर नहीं रख पाती हूँ, इसकी वज़ह से स्टैंड में लगा दी हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बनी रहिए मेरे वीडियो में, और आप सभी लोगों के मेरी तरफ से थैंक यू दिल से सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और प्यारा सा कमेंट करिएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है।